सुपर सेट 6। क्वेश्चन नंबर 1। उड़ीसा के एक लोक नृत्य रनभा में भगवान के किस जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है? कृष्णा। उड़ीसा के लोक नृत्य रंगवती, संबलपुरी, दलखाई, बाघा नाच, गोटीपुआ, किसाबादी और घमूरा। कहाँ के लोक नृत्य? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 2। बर्डी, ईगल और अल्बाट्रस किस खेल में प्रयुक्त किए जाते हैं? गोल्फ। और गोल्फ कहाँ खेला जाता है? गोल्फ क्रिकेट पिच, गोल्फ कोर्ट। टी शॉट, एस इन मतलब गोल्फ में यूज किए जाने वाले शब्द। टी शॉट है, एस है, डब और एप्रेशन किस में यूज किए जाते हैं? गोल्फ में। और पोलो में मतलब बोले जाने वाले शब्द मैलेट और डिटर। ठीक है, डिटूर। मैलेट और डिटूर किस में यूज किए जाते हैं? पोलो में। और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4। बेसबॉल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पिचिंग और होम रूल। ठीक है, और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9। उसके बाद फुटबॉल में यूज करने वाला शब्द है स्वीपर, कमर बैंक। और इसमें फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11। ड्रमी और ग्रैंड स्लैम किस में यूज किए जाते हैं? कौन से खेल में? ड्रमी और ग्रैंड स्लैम ब्रिज खेल में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, गेमबिट और चेकमेट शतरंज में उपयोग किए जाते हैं। कुशन और क्यूब बिलियर्ड्स में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी राज्य सरकार 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? उत्तर प्रदेश। और वहाँ के वर्तमान अध्यक्ष यानी 2022 में ओलंपिक मध्य भारतीय कुश्ती के वर्तमान अध्यक्ष है संजय सिंह। और कुश्ती से इस्तीफा 2016 में साक्षी मलिक ने दिया था। ठीक है, 21 में गोल्ड जीता था ओलंपिक में। 2023 में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले कुश्ती से अमिल पंघाल और सुनील कुमार कुश्ती में मतलब अर्जुन अवार्ड दिया गया। ठीक है, 2023 में। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ वेद पुस्तक के लेखक है? श्री अरविंदो। ठीक है, पुदुचेरी आश्रम में मतलब लिखा गया। द सीक्रेट ऑफ नागास के लेखक अमित त्रिपाठी। द लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंदो। रेबर्थ ऑफ कर्मा अरविंदो, श्री अरविंदो है। और द ह्यूमन साइकिल के लेखक श्री अरविंदो। डेथ ऑफ आफ्टर के लेखक एनी बेसेंट। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग के लेखक स्वामी विवेकानंद। फ्रीडम फ्रॉम द अननोन के लेखक जे कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 5। स्थलाकृतिक नक्शे में रेल लाइन और टेलीफोन लाइन को किस रंग में दर्शाया जाता है? काला। नदियों और झीलों को कौन से रंग से दर्शाया जाता है? नीला। सड़कें और लैंड ग्रिड को लाल रंग से दर्शाया जाता है। स्थलाकृत और आकृति भूरा यानी भूमि को भूरा कलर से दर्शाया जाता है। और इंडियन मैप यानी फर्स्ट बार इंडियन मैप किसने बनाया था? इरेटोस्थनीज। किसके कहने पर? तो सिकंदर के कहने पर। और सेकंड मैप टॉलमी ने बनाया था। और थर्ड इंडियन मैप एनविले। और चौथा इंडियन मैप जेम्स रेनेले। ठीक है, 1779। क्वेश्चन नंबर 6। झिरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। मुरमंडल मेला, गुरेज मेला, पूरमंडल मेला, गुरेज मेला, केसल मेला को भगवा महोत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, स्नो महोत्सव और लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ माना जाता है? जम्मू कश्मीर। लावी और मिंजर हिमाचल प्रदेश। बगवाल और बिशु त्योहार उत्तराखंड। हेमिस और लोसर लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रिजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली कब लिखा गया? 1967 में। का निर्माण किसने किया था? शिव कुमार शर्मा। और किससे संबंधित है? संतूर वादक। और पंडित रविशंकर शहनाई वादक। सितार और बिस्मिल्लाह खां शहनाई। तरुण भट्टाचार्य का संबंध संतूर। और भजन सोपारी का संबंध संतूर। और सतीश व्यास का संबंध सतूर। पंडित रविशंकर की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? जर्नी विथ ए 100 स्ट्रिंग 100 स्ट्रिंग है। जर्नी विथ ए 100 स्ट्रिंग। शिव कुमार शर्मा के पंडित रविशंकर। चेक कर लो।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के तरन साहिब की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव। और ये सिखों के कितने नंबर के गुरु थे? 5वें। शहीदों के सुल्तान और शांति पूंज किसे कहा जाता था? गुरु अर्जुन देव। ठीक है। और उसके बाद सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। और इनकी हत्या किसने कराई थी? जहांगीर ने इनकी हत्या की थी। और सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास। और सिखों के पहले गुरु नानक देव। खालसा पंथ की स्थापना 1499। क्वेश्चन नंबर 9, जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया। तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। और गोलमेज सम्मेलन के टाइम प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। और पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931। ठीक है। लगातार हुआ है। पहला 1930, सेकंड 1931 और थर्ड 1932। और आजादी के समय यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? हैरी एस ट्रूमैन। ठीक है। हैरी एस ट्रूमैन लगो। और भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन। ठीक है। और उसके बाद 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री पामस्टन। क्वेश्चन नंबर 10, लोक लेखा समिति के सदस्य किसने अवधि के लिए चुने जाते हैं? एक वर्ष के लिए। ठीक है। और लोक लेखा समिति का गठन 1921। और इसमें सदस्यों की संख्या 22। सदस्यों की संख्या 22, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। प्राक्कलन समिति का गठन 1950। और सदस्यों की संख्या 30 और 30 लोकसभा के ही सदस्य। सार्वजनिक समिति के गठन 1964। और इसमें सदस्यों की संख्या 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? यानी के.एम. मुंशी। ठीक है। के.एम. मुंशी। उसके बाद प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा था? प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है? N.A. पालखीवाला। ठीक है। N.A. पालखीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। उसके बाद प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? उसने संविधान आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर। ठीक है। यहाँ प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा B.R. अम्बेडकर। DPSP को संविधान की आत्मा किसने कहा है? यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ऑस्टिन। संविधान की आदर्श या अनोखी विशेषता किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर। प्रस्तावना को संविधान का मुख्य नोट किसने कहा है? अर्नेस्ट वाकर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा नदी। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में गिरती है। ठीक है। सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी कौन से शहर के किनारे स्थित है? मतलब कौन सा शहर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी कौन से स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो जमशेदपुर। और जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, नहीं कर रहे थे। पहाड़ों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, पर्वतों को एक रेखा में व्यवस्थित किया जा सकता है जिसे श्रेणी कहते हैं। सही है। ऑप्शन बी, भारत में अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी तह पर्वत प्रणालियों में से एक है। सही कि गलत है? सही है। ठीक है। निष्क्रिय माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी अफ्रीका में स्थित है। ये भी सही है। यानी उपरोक्त में से सभी। यानी माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। और ये कौन सी ज्वालामुखी है? तो निष्क्रिय ज्वालामुखी है। नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 14, हमको नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 14, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना खाली घर रुपयों की पूंजी के साथ की गई थी? 5 करोड़। यानी आरबीआई बैंक के टाइम में उसकी पूंजी कितनी थी? 5 करोड़। ठीक है। स्टार्टअप टाइम में आरबीआई ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कब से कार्य किया है? जुलाई 1948। अप्रैल 1947 तक म्यांमार के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया है। आरबीआई के फर्स्ट भारतीय गवर्नर
सी डी देशमुख। इसका कार्यकाल 1943 से 49। और फर्स्ट विदेशी गवर्नर, आरबीआई के फर्स्ट विदेशी गवर्नर कीरा, शाबाश, बेनगर राव। आरबीआई के फर्स्ट विदेशी गवर्नर ओस्मोट स्मिथ, ठीक है। और वर्तमान 25वें नंबर की शक्तिकांत दास। और आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935। वो एक्ट था, वो अधिनियम था 1934। और कौन से आयोग द्वारा? शाही आयोग द्वारा, यंग हिल्टन आयोग। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारत का फर्स्ट विकास बैंक था? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, IFCI बैंक, ठीक है। इसका गठन 1 जुलाई 1948। और इसका विस्तार कब किया गया? अधिनियम 1993। NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका गठन नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका गठन 1988। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI का गठन 1984। डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1982। उसके बाद IFCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करता है? बेरियम। आतिशबाजी में हरा रंग कौन उत्पन्न करता है? बेरियम, ठीक है। उसके बाद पीला रंग सोडियम, और नीला रंग कॉपर। सफेद, नीला और सफेद कौन सा उत्पन्न करता है? जिंक। उसके बाद लाल रंग एस्ट्रोनशियम, और लेवेंडर कलर तांबा और एस्ट्रोनशियम। क्वेश्चन नंबर 17, पादपों को किन 5 समूहों में बांटा जाता है? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृतबीजी और आवृतबीजी। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य में कारगिल युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा? असम। और वहाँ के CM हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। वहाँ के गवर्नर है अशोक गहलोत, गुलाब चंद्र कटारिया। असम के CM ने, ठीक है, CM को सिंगापुर शीर्ष फेलोशिप अवार्ड मिला है। उसके बाद 8वीं ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था? गुवाहाटी, असम। राज्यपाल ने सर्वसम्मत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, यानी असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। असम के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, और वहाँ के CM है हेमंत बिस्वा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? गुजरात। और दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ बन रहा है? गुजरात। और गुजरात की राजकीय मछली मतलब जलीय जीव गोल्डफिश, ठीक है। भारत का फर्स्ट भूकंप स्मारक गुजरात। इंटरनेशनल पंत महोत्सव 2024, ठीक है। इंटरनेशनल पतंग महोत्सव 2024 गुजरात। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तेलंगाना। वहाँ के CM रेवंत रेड्डी, न्यू इलेक्शन हुआ रेवंत रेड्डी। कांटी वेलगू पुनः शुरू किया गया, ठीक है। कहाँ शुरू किया गया? तेलंगाना। नेथन्ना बीमा योजना तेलंगाना। बाबा साहेब की सबसे ऊंची मूर्ति तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। रिवीजन, सेट 5। क्वेश्चन नंबर 1, ललिता और नंदनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है? वायलिन। क्वेश्चन नंबर 2, कमसाले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? गुलजार। और उसका वास्तविक नाम था संपूर्ण सिंह कालरा। इसे ऑस्कर मिला 2009 में जय हो के लिए, और ग्रैमी पुरस्कार मिला 2010 में। क्वेश्चन नंबर 4, लोहड़ी का त्यौहार निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? सर्दी के अंत में और बसंत की शुरुआत में लोहड़ी मनाया जाता है पंजाब में, ठीक है। एक दिन पहले लोहड़ी मनाया जाता है, यानी 13 तारीख को, 13 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 5, 2022 के डायमंड लीग खिताब जीतने वाले फर्स्ट भारतीय कौन बना? नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, एस अगेंस्ट ऑर्डर किसकी एक आत्मकथा पुस्तक है? सानिया मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में फर्स्ट स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है?
कल्पक्कम मद्रास तमिलनाडु में। और ऐसे अगर फर्स्ट पूछे तो तारापुर महाराष्ट्र होगा। स्वदेशी में होगा तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। फर्स्ट परमाणु ऊर्जा होगा तारापुर महाराष्ट्र, लेकिन फर्स्ट स्वदेशी निर्मित पूछा इसलिए कल्पक्कम मद्रास तमिलनाडु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा प्रतीक है जो बुध के जन्म को दर्शाता है? कमल और सांड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध, यानी कब हुआ था? 14 जनवरी 1761। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन से लिया गया था? पंचवर्षीय योजना, ठीक है, रूस से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? अच्छा, 12 का तो आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 ना, ठीक है। वन संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1980। वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? भंगसा धुरा दर्रा, ठीक है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 13, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। रंगकाला, लोनार, पवई और बेन्ना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया था? जुलाई 1968। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, ठीक है। इसके कौन सी बुक लिखा है? बुक का नाम MS स्वामीनाथन की बुक का नाम विश्वनाथ लग, ठीक है। इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस के लेखक कौन है? MS स्वामीनाथन। और विदेश में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति का नाम किसने रखा? विलियम गॉड। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16% और ग्रामीण का 68